इस वक्त बड़ी खबर चुनावी राज्यों से मिल रही है। पंजाब से, जहां कांग्रेस ने सीएम उम्मीदवार का ऐलान किया है। चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे कांग्रेस के सीएम का चेहरा। तो पार्टी उन्हीं को उम्मीदवार बनाकर चलेगी। तो राहुल गांधी ने इसका ऐलान किया है। राहुल गांधी बोले हैं कि पंजाब को भूख और गरीबी को समझने वाला एक ऐसा मजबूत चेहरा चाहिए जो वहां के दलित की, गरीब की, किसान के हक की आवाज उठा सके। तो फिलहाल सीएम पद पर काबिज है चन्नी और उन्हीं के चेहरे को सामने रखकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता और एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र जी, क्या कहें, मान गए गुरु या मना लिए गए गुरु? ये मजबूरी है सिद्धू की, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि जो सर्वे निकल कर आ रहा था, कांग्रेस ने जो रास्ता अपनाया वो बिल्कुल सटीक था सिद्धू को साइडलाइन करने का, एक तरह से कहें तो। क्योंकि चन्नी और सिद्धू दोनों के बीच कंपटीशन हो गया था। तो चन्नी हर लिहाज से भारी पड़ रहे थे, क्योंकि एक तो वो दलित हैं और उनके 30% वोट दलित वोट हैं जो पंजाब में, वो सीधे प्रभावित होते अगर चन्नी को साइडलाइन किया जाता। और जहाँ तक सिद्धू की बात है, वो उनकी जो पर्सनालिटी है और जिस तरह से वो लगातार पिछले 2-3 दिनों में हाईकमान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उससे भी ये जाहिर हो गया था कि उनके सर्वे उनके फेवर में नहीं है। जी, एक बड़ी मजबूत बात यहाँ उन्होंने ओपिनियन देते हुए कही है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि पंजाब को खुद अपना नेता चुनना चाहिए। मैं सिर्फ ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन पंजाब का जो ओपिनियन है वो अभी जिस तरह से चल रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन के बाद का हो या जो इनकी सोच को लेकर हो, पंजाब की सोच कर लेकर हो, वहाँ के विकास को लेकर हो, अगड़ी पिछड़ी सभी जातियों को साथ लेकर चलने की हो, और साथ ही साथ किसानों को और बिजनेसमैन को साथ लेकर चलने की हो। एक शांत चेहरा है चन्नी, और शायद इसी स्वभाव के कारण चन्नी पर एक भरोसेमंद, मिस्टर भरोसेमंद पर यहाँ समझ सकते हैं कि दाव लगाया है कांग्रेस ने। जी, सबसे बड़ी बात थी पार्टी के अंदर की बात थी, क्योंकि चन्नी लंबे समय से कांग्रेस में है, विपक्ष के नेता रह चुके हैं और एक जाति विशेष से आते हैं। तो ये तीनों चीजें उनके फेवर में गई हैं। जहां तक सिद्धू का सवाल है, जब से वो कांग्रेस में आए हैं उनकी विश्वसनीयता पर लगातार सवाल रहे हैं। जिस तरह से वो एक बार इस्तीफा भी दे चुके हैं, तो लगातार उन्होंने खुद ही अपने आप को कमजोर किया। और जहां तक चन्नी का सवाल है, तो एक ऐसा फेस है जो हर वर्ग को स्वीकार्य होगा। और सबसे बड़ी बात विजय ये है, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे कि पंजाब में कांग्रेस 11 महीने की सरकार जो चन्नी की है उसको आधार पर वोट मांग रही है। तो ये अगर चन्नी को मौका नहीं दिया जाता या उन्हें चेहरा घोषित नहीं किया जाता, तो किस मुंह से वोट मांगती कांग्रेस वहां पे, ये सबसे बड़ा सवाल था। इसलिए ये तय लगभग हो गया था कि चन्नी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। जी, लेकिन शैलेंद्र जी, क्या समझा जाए? अब सिद्धू मान तो गए हैं, लेकिन क्या चुनाव लड़ने के बाद गृह मंत्री बनाएंगे या फिर उप मुख्यमंत्री रहेंगे, या फिर उप मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी जो है कमान उनके हाथ में ही रहे? क्योंकि कुछ न कुछ तो पार्टी देगी, वरना सिद्धू को मनाना इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से अब कांग्रेस हाईकमान ने ये सोचकर ये निर्णय लिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि सिद्धू तो लगातार अपनी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित कर रहे थे और उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन ही इसलिए की थी, शायद उनको कमिटमेंट था कि वो मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और उनके आने के बाद ही अमरिंदर सिंह कमजोर हुए और यहाँ तक कि उनको पार्टी तक छोड़नी पड़ी। और सिद्धू ये मानकर चल रहे थे कि वो ही मुख्यमंत्री का फेस होंगे, लेकिन जो परिस्थितियां बनी और जो जल्दीबाजी वो करते रहे लगातार सिद्धू, चाहे हाईकमान के खिलाफ बयानबाजी हो, चाहे अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयानबाजी हो, चाहे फिर चन्नी जी भी जब मुख्यमंत्री रहे तब भी उनके खिलाफ बयानबाजी हो, तो वो गलती लगातार करते रहे और आखिरी में पूरी पार्टी में बहुत बड़ा वर्ग एक जो था सिद्धू के खिलाफ चला गया और ये उनके खिलाफ गई थी। जी, तो चलिए, सिद्धू ने ज़रूर कहा है कि मुझे कोई लालसा तो नहीं है, लेकिन मुझे दर्शनी घोड़ा ना बनने देना, जबकि मैं रेस का घोड़ा हूँ। देखते हैं कि ये घोड़ा पार्टी के अंदर रहते हुए बिदकता है या पार्टी लाइन पर चलता है। नज़र बनाए